बड़ा प्रश्न यह है, क्या राहुल सत्य को भ्रम के पर्दे से ढकने का एक प्रयास कर रहे हैं? आज आर पार में इस मूल सवाल के साथ मैं जाऊंगा और मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ लेफ्ट के विवेक श्रीवास्तव जी हैं, मेरे साथ इस चर्चा में सत्य प्रकाश मिश्रा है, नेता जेडीयू के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ महुआ मांझी सांसद जेएमएम की इस चर्चा के अंदर जुड़ेगी। आप तमाम लोगों का स्वागत है चर्चा में। विवेक, इस चर्चा को ओपन मैं आपसे करता हूं। विवेक जी, ये शिव की बारात, अभिमन्यु और ना जाने क्या क्या, राहुल गांधी के भाषण में सब कुछ आ गया। बहुत अच्छा बोले आज राहुल गांधी। आपने बड़ा अच्छा पैकेज अभी दिखाया, बड़ी ही अच्छी प्रबल वाणी के साथ बोले, सभी मुद्दों पे बोले, और सबसे अच्छी बात उन्होंने चक्रव्यूह की करी कि ये सरकार अपने एजेंडा को फिक्सअप करने के लिए कहीं का चक्रव्यूह कहीं ले आती है। कभी राम मंदिर के मुद्दे को एक चक्रव्यूह के रूप में ला करके फंसाना चाहती है, पोलराइज करने की कोशिश करती है इस देश की जनता को। बजट आया, आम आदमी के लिए कुछ नहीं था, मिडिल क्लास को इनकम टैक्स की रिबेट तक नहीं मिली। पिछले साल जो 5 लाख थी इस बार 3 लाख हो गई। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बजट एलोकेशन एक चीज़ है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों की फीसें हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की फीस है, आईएम्स रोहतक में 5 साल का BA LLB 30-35 लाख का है। मैं सरकारी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ। ये पैरिटी कब आएगी, ये डाइवर्सिटी कब खत्म होगी, इस पे प्रश्न हम उठाएंगे, हमें उठाना चाहिए। आपने अग्निवीर की बात करी, लेकिन जॉब सिक्योरिटी एक चीज़ होती है। आपने 1 करोड़ की बात करी, उसमें 48 लाख आप ही ने कहा कि 48 लाख इज कमिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज। नहीं तो क्या करना चाह रहे हैं? आपने बोला कि हर मुद्दे की बात आ गई, तो करना क्या चाह रहे हैं राहुल? कहना क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी? नहीं करना, देखिए 2 मुद्दों के ऊपर हम बड़े क्लियर हैं। पहली चीज सामाजिक न्याय और दूसरी चीज आर्थिक न्याय। ये 2 चीजों को लेकर अगर हम चलेंगे, इंडिया अलायंस का ये मानना है, तभी जाकर के देश आगे बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से भाजपा को भी हमारे साथ इस बात में हाँ मिलाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ऑपोजिशन की हर बात को आप उड़ा दें और उसको सीरियसली ना लें। सामाजिक न्याय जरूरी है। सामाजिक न्याय का ये मतलब नहीं होता कि उसमें जनरल कैटेगरी के लिए कुछ नहीं है और अपर कास्ट के वो खिलाफ है और वो दलितों और ओबीसीज वर्सेस द अपर कास्ट है। समाजवादी पार्टी ने अभी नहीं तो इसका क्या है कि देश का हलवा बट रहा है जी, देश का हलवा बट रहा है। और देश का हलवा इसलिए बट रहा है, देश का हलवा क्या बट रहा है? मैं 10 सेकंड और लूंगा अमित भाई, 15 सेकंड लीजिए। देश का हलवा 2 तरीकों से बट रहा है और मैं चाहूंगा सत्य प्रकाश जी इसके ऊपर जरूर लाइट डालें। पहला हलवा आपने टीडीपी और जेडीयू को तो दे दिया, जिन्होंने समर्थन दिया आपको, बिहार और आंध्र प्रदेश के रूप में भव्य तरीके से दिया, बैंड बाजे के साथ दिया। वो सेटिस्फाइड है या नहीं है ये उनकी बात है। ये हलवा बटा है। अब हलवा अगर आप बांट रहे हैं तो गरीबों में भी बांटिए, अन्य राज्यों में भी बांटिए, पैरिटी लाइए। सरकार बचाने के चक्कर में भेदभाव ना करें तो हलवा बटा है। और दूसरी बात, अग्निवीर के ऊपर जो समीक्षा मांगी थी माननीय नीतीश कुमार जी ने, जिनका हम सम्मान करते हैं, बड़ी स्टेटमेंट, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दें। धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा ट्वीट, उन्होंने कहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि 60 साल देश को हलवा बांट के खाया, पूरी नजर हलवे पे अटक गई है राहुल गांधी की। राहुल गांधी पे निशाना साधा है। मैं सीधा रुख करता हूं शहजाद पूनावाला का। शहजाद पूनावाला, एक नैरेटिव आपके खिलाफ बड़ा लगातार बिल्ड हो, और वो नैरेटिव है कि आप दलितों के, महादलितों के, ओबीसी के खिलाफ है। चलो, और दूसरा नैरेटिव है कि आपने एक चक्रव्यूह रचा हुआ है। देखिए, चक्रव्यूह कौन रच रहा है और चक्रव्यूह में कौन फंस रहा है और देश का हलवा किसने अपने परिवार तक बांटा, उस बात पर आएंगे। पर अभी विवेक जी ने कहा हर मुद्दे पे बात हुई। नहीं विवेक जी, 1200 किसान कर्नाटका में आत्महत्या कर गए, इस पर बात नहीं हुई। कर्नाटका में दूध, पेट्रोल, डीजल, पानी, बिजली के दाम बढ़ा दिए खटाखट, इस पर बात नहीं हुई। वाल्मीकि स्कैम 180 करोड़ का हुआ, उसमें लैम्बोर्गिनी खरीदी गई एसटी फंड से, उसकी बात नहीं हुई। तेलंगाना का बजट निकला, उसमें 60% तेलंगाना में SC ST का बजट काट दिया गया और 3000 करोड़ माइनॉरिटी को बजट दे दिया गया, इस पर बात नहीं हुई। बात हर चीज की हुई, पर जो बात करनी थी, अगर सामाजिक न्याय की बात थी तो इस पर नहीं हुई। पर हलवे की एक फोटो दिखाई। अब मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं हलवे की। इस फोटो में मुझे बताइए कि कौन हलवा काट रहा है और कौन हलवा दे रहा है। इसमें कोई आपको अफसर ओबीसी SC ST दिखाई दे रहा है? इसमें चिदम्बरम जी है, चिदम्बरम जी के साथ उनके लोग और अफसर है। कोई अफसर ओबीसी नहीं है, SC नहीं है, ST नहीं है। ये इसलिए क्योंकि आज भी जो अफसर इस पिक्चर में थे, मतलब कि निर्मला सीतारमन जी के साथ, ये 87 to 92 के बैच के थे।
और जो लागू हुआ मंडल कमीशन के आधार पे ऑफिसर्स का आना, वो हुआ 95 से। रोका किसने 1980 से 90 तक? इंदिरा जी ने, फिर राजीव जी ने। उसके बाद राजीव जी ने खड़े होकर मंडल का विरोध किया। उसका समर्थन किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, एक बात बता दीजिए कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन दलितों के लिए किसने रोका? मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकाल में। उसके बाद बता दीजिए कि रिजर्वेशन के बारे में 1961 में लेटर लिखकर किसने कहा कि मैं इसको नहीं चाहता हूं? नेहरू जी ने। वाह, उनकी गोद में बैठकर आज रिजर्वेशन और आरक्षण और बाकी बात कर रहे हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। और मैं भाई अमीश जी, उनको इतना मौका मिला। अमीश जी, तरीका ठीक नहीं है। अमीश जी, मैं अपनी बात पूरी रखूंगा, उसके बाद ही आगे डिबेट होगी। नहीं अमीश जी, मैं नहीं अलाउ करूंगा। अमीश जी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। अमीश जी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मेरी बारी है, मैं पूरा बोलूंगा। अमीश जी, शहजाद जब राहुल गांधी ने तस्वीर दिखाई, जरा जूम कीजिए। उन्होंने कहा कि ये हलवा बट रहा है, कोई ओबीसी एससी एसटी का दिखाई नहीं देता। जरा जूम कीजिए कैमरामैन, जूम कीजिए जी। ये पता है ये व्यक्ति कौन है? निर्मला जी के लेफ्ट पे ये है पंकज चौधरी। ये ओबीसी समाज से आते हैं। आज राहुल गांधी ने पंकज चौधरी जी का और उनके पूरे समाज का अपमान किया है। कभी वो कहते हैं मोदी जी चोर है, मोदी जी का समाज चोर है, ओबीसी नहीं है। सदन में निर्मला जी क्यों नहीं बोली ये बात? निर्मला जी, देखिए निर्मला जी तो माथा पकड़ गई कि इस प्रकार से भी बातें होंगी। कांग्रेस कह रही है घबरा गई निर्मला जी। अरे निर्मला जी, माथा पकड़ लिया। अब मैं बताता हूं हमने क्या बना दिया। अरे भाई, जिस सरकार का प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से है, अति पिछड़ा समाज से आता है, पहला ओबीसी प्रधानमंत्री जिसने कार्यकाल पूरा किया, जिसके मुख्यमंत्री चाहे वो मोहन यादव जी हो, वो ओबीसी है, जिन्होंने मुख्यमंत्री ओबीसी नहीं बनाया, रेवंत रेड्डी बना दिया, वो दूसरों को ज्ञान दे रहे ओबीसी के बारे में। और मैं आज पूछना चाहता हूं कि आपके पास मौका था, तेलंगाना का मुख्यमंत्री किसको बनाया आप? रेवंत रेड्डी को बनाया। अब आपने यू मेड योर पॉइंट। महुआ मांझी, ये बहुत ओबीसी की बात हो रही है, बहुत दलित महादलित की बात हो रही है, लेकिन आज जो अफसर है, उन अफसरों की कमिश्निंग कब हुई थी? तब सरकारें किसकी थी? तब कांग्रेस की सरकारें थी, राहुल जी के परिवार की सरकार थी। तब इन अफसरों की जब कमिश्निंग हुई, आज राहुल जी कह रहे हैं कि यहां पर कोई अफसर नहीं है जो ओबीसी होता है, लेकिन इन अफसरों की कमिश्निंग कब हुई? ये प्रणाली कब बनी? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। सिर्फ हिट एंड रन तो हो नहीं सकता ना राजनीति के अंदर। लेट्स टॉक फैक्चुअल। यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। महुआ जी, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से हूँ। हाँ, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से हूँ और एक बंगाली परिवार से भी हूँ। और हम ना अपने परिवार से और ना ही अपने पार्टी से, दोनों तरफ से हम लोगों ने कभी ऊंच नीच जाति धर्म पर राजनीति की ही नहीं। हमारे लिए सभी बराबर हैं। तो राहुल जी गलत कर रहे हैं। देश के संविधान में तो राहुल जी ऊंच नीच की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं कर रही हूं। जातियों की राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं राहुल जी। मैं बता रही हूँ ऊंच नीच की पॉलिटिक्स चूंकि भाजपा करती है तो उनको जवाब देना पड़ता है। जब आप किसी पर आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप करेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें भी कहीं ना कहीं उन चीजों पर बात करनी पड़ती है। मजबूरन राजनीति में जवाब भी देना पड़ता है और इसीलिए उन्होंने कहा होगा। लेकिन जो हमारे देश की राजनीति रही है अब तक की, हम लोग जिस स्कूल में पढ़े हैं, मैं रांची के स्कूल्स में पढ़ी हूँ और वहां पर कभी हमने जाति धर्म को लेकर